मानसून की हवाएं बेकाबू हो चुकी थीं। समुद्र की लहरें अरुण की नाव से टकरा रही थीं, जैसे कोई क्रोधित देवता अपना प्रकोप बरसा रहा हो। वह रस्सियों को कसकर पकड़कर खड़ा था, लेकिन उसकी नाव तूफान के आगे बेबस थी। अचानक एक विशाल लहर पहाड़ की तरह उठी और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंधकार। जब अरुण ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह रेत के नरम बिस्तर पर लेटा था, लेकिन यह कोई साधारण किनारा नहीं था। यह हल्की रोशनी में जगमगा रहा था, जैसे सितारों की चमक इसमें समा गई हो। उसके ऊपर पानी की सतह झिलमिला रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सांस ले पा रहा था, जैसे वह जल में नहीं बल्कि हवा में हो। रंग बिरंगी मछलियां हवा में तैर रही थीं, जैसे समुद्र ने अपने नियम ही भुला दिए हों। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और उठकर चारों ओर देखा। उसके सामने एक अद्भुत नगर बसा था। कोरल से बने विशाल महल, जिनकी दीवारों पर देवताओं और राजाओं की कहानियां उकेरी गई थीं। कमल के फूलों जितने बड़े मोती रास्तों के किनारे रखे थे, और चमकते हुए समुद्री पौधे हर तरफ हल्की रोशनी फैला रहे थे। वहां की हवा रहस्यमयी थी, जैसे कोई पुरानी शक्ति उसमें घुली हुई हो। फिर वे आए, ऊंचे सुगठित शरीर वाले लोग, जिनकी त्वचा पर नीले और हरे रंग की आभा थी। उनकी पोशाकें जल की तरह लहराती थीं, और उनके गहने ऐसे चमकते थे जैसे उन पर सूरज की किरणें ठहर गई हों। उनकी गहरी आंखें अरुण को अपलक देख रही थीं, और उनके होंठों से फुसफुसाहटें उठ रही थीं। वह लौट आया है। एक स्त्री आगे बढ़ी। उसके माथे पर सुनहरी टीका चमक रही थी, और उसके काले घुंघराले बालों में शंख का मुकुट दमक रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी। राजकुमार, हमने आपको वर्षों से प्रतीक्षा की है। अरुण घबराकर पीछे हटा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस एक मछुआरा हूँ। स्त्री ने करुणा से उसकी ओर देखा। आप कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं ना? क्या याद करना है? उसने समुद्र महल के बीचों बीच स्थित एक भव्य मंदिर की ओर इशारा किया। आप समुद्र लोक के खोए हुए राजकुमार हैं। आपको बहुत पहले हमसे छीन लिया गया था और जमीन पर भेज दिया गया था, परंतु समुद्र आपको आपकी असली पहचान दिलाने के लिए फिर से ले आया है। अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, यह असंभव है। मेरा गांव, मेरा परिवार। स्त्री उसे मंदिर के भीतर एक विशाल जल दर्पण तक ले गई। उसकी सतह स्थिर थी, जैसे कोई रहस्य समेटे हो। देखो, उसने कहा। अरुण ने उसमें झांका और दंग रह गया। उसमें उसका अपना चेहरा नहीं था। वह एक राजकुमार का चेहरा था, जिसकी त्वचा समुद्र की सांझ जैसी झिलमिला रही थी, जिसके माथे पर वरुण देव का चिन्ह अंकित था। अचानक स्मृतियों की बाढ़ सी आ गई। एक जलमग्न राज्य, एक भयानक युद्ध, और एक वचन कि वह एक दिन लौटेगा। ये यादें नई नहीं थी, वे तो बस दबी हुई थी। अब समय आ गया था कि वह अपने खोए हुए राज्य को पहचाने और अपने भाग्य को स्वीकार करे।